जो ज्ञान हुए हैं लोगों को, जैसा माना जाता है पूर्णिमा के दिन ही करीब करीब हुआ है। पूर्णिमा ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। आपके साथ भी यही संयोग हो? ठीक है ना, क्या आपत्ति हो समाधि है वो संयोग ऐसा हुआ है, ठीक है ये। इसका क्या मतलब भाई पूछा? क्या कारण? कोई ना कोई दिन तो ज्ञान होना ही है। यदि होता है पूर्णिमा के दिन ज्ञान हुआ को हम बहुत कुछ आकलित कर लिए हैं, या अमावस्या, कुछ भी हो सकता है। जो हम समझते हैं पूर्णिमा का दिन ज्ञान हुआ को हम बहुत सारे लोगों को, जैसा कि दत्तात्रेय जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो अष्टमी के दिन बहुत सारे दुष्टों का संहार हुआ, ऐसा भी बताते हैं। ये सभी बातों पर हम सोचने पर हमको कोई तकलीफ नहीं है। अभी आज आदमी के लिए कैसा इसको ज्योतिषी को लॉन्च कराया जाए, ज्योतिषी के हर पहलुओं से मानव को राहत मिलने वाली स्थिति को, उसका विरोध को शमन करने वाली विधि को प्राप्त करने के लिए कैसा सोचा जाए, ऐसा हमारा सूझबूझ है। उसमें क्या हो गया है, हम इसमें समय इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ, हम इसमें अच्छी तरह से फंस गया हूँ। अभी देखते नहीं हो, ये सब राहु केतु सब तो है, खोल रहे हैं, कहाँ ये मिस करता है, पकड़े बत्ती सी बाहर करे, यही सोचता है। इस ढंग से तो नहीं सोचते हैं। अच्छी, ठीक है, चलो। बाबा जी, हमारे जो राहु केतु फंसे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे? हम इसलिए आपके पास उसका तो हमारे पास दवाई, उसीलिए हम आते हैं। देखो बेटा, इसके लिए तो सरल दवाई, प्यार से समझदार हो जाओ, सब राहु केतु सीधा, तो उसी के लिए तो आते हैं बाबा। ठीक है। ये बात तो स्पष्ट होती है कि पूर्णिमा और अमावस्या को जो भी मानसिकता जिस व्यक्ति की रहती है वो उछाल खा जाती है। हो सकता है। इसको अपने को ऐसा की तरफ चला गया, की सही मानसिकता ठीक है, बढ़िया है। ऐसा भी एक आकलन बनाया जा सकता है। इस तरह के अवसरों का यदि उसका सुस्पष्ट अध्ययन हमारे पास है तो उसको जागृति का वही मानव में इंट्रोड्यूस करने की बात, उस अर्थ में उसका वस्तु के रूप में क्या स्पष्टता है, ऐसा आपसे आशय है। अब आप उसको स्पेसिफिक बताने की बजाय जनरलाइज कर देते हैं, तो थोड़ा जनरलाइज हो, लेकिन जो उसका कारण है उसका उड़ जाए, मान लेते। इसीलिए अंततोगत्वा आदमी समझदार होना ही पड़ेगा ना। वो ठीक है बाबा, उसमें कोई विवाद नहीं है ना बाबा। आप ये मानो, जो ज्ञानी ना होना है, सभी ज्ञानी ना होना है, ज्ञानी होने को जनरलाइज किया जाए, क्या बुरा इसमें? हर आदमी पूर्णिमा के दिन ज्ञानी होते रहे, आपको क्या तकलीफ है, मुझको क्या तकलीफ है, आप बताओ। अभी अपन पागल होना नहीं चाहते हैं, बात सही है ना, ज्ञानी होना चाहते हैं, बात ठीक है ना ये। अब ये भी ठीक है, ज्ञानी होने के लिए कार्यक्रम को जनरलाइज किया जाए। स्पेसिफिक उत्तर बाबा जी इसमें ये बनता है कि अमावस्या और पूर्णिमा का दिन जो मानसिकता उछाल खाती है, उसका कारण क्या है? उछाल खाने का कारण ये है, पहले से उसका फाउंडेशन बना रहता है 15 दिन, यही बनता है। तो 15 दिन 16 दिन भी तो हो सकता है बाबा जी, ठीक है बाबा, 16 दिन में भी हो सकता है, मान लेते हैं। आसपास ये भी कह रहे हैं महाराज, हम उसको नहीं कह रहे हैं, एक्चुअलिटी वो मेरिडियन लाइन बना नहीं रहे हैं। ये भी एक संभावना है कि जैसे ज्वार भाटा धरती की कंपनात्मक गति के कारण होता है, तो क्या धरती की कंपनात्मक गति मानव में भी किसी तरह से प्रभावित हो रही है? क्योंकि मानव में कंपनात्मक गति जो जीवन परमाणु में है वो उसका लिंक है, तो धरती की कंपनात्मक गति और मानव की कंपनात्मक गति का कोई लिंक है? वो लिंक के बारे में है, अस्तित्व में संपूर्णता से एक से संपूर्ण जुड़ाई है। इस ढंग की इसकी संबंध बना हुआ है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित ना करें ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए जो है हम इसीलिए जो पृथ्वी का जो कंपन है, विशेष कंपन, वो मानव के कंपन को प्रभावित करता ही होगा, इसलिए उछाल मारता ही होगा। क्या आपत्ति हुई? ये जीवन को करता है कि शरीर को करता है? दोनों को। शरीर पर देखो, हम ऐसा नहीं, ठहर जो जैसा मूढ़ता रहती है, जब तक आदमी शरीर को जीवन समझता रहता है, तब तक जो है ना जीवन प्रभावित होता रहता है। जब जीवन ज्ञान हो जाता है और शरीर प्रभावित रहता है, जीवन प्रभावित नहीं रहता है, बात इतनी है। तो ये बाबा जो जितने भी घटनाएं पागलपन की और इसकी सब की हुई, ये तो तभी हुई ना जब मानव जीवन को शरीर मान रहा होता है। इतनी ही बात है, और कैसा होता है? इसलिए हो रहा है, इतनी ही बात है। इसीलिए भले
देखिए बाबा, हाँ। ऐसा मानने के बाद हाँ। ना एक बहुत बारीक सवाल खड़ा होता है हाँ। कि ज्ञान के क्षण में कोई जीवन भाव, शरीर को तो कोई ज्ञान होगा नहीं, जीवन कोई जीवन ज्ञान ऐसे ही मान्यता है ना। अच्छा, वो सर्वोच्च अवस्था में जीवन ज्ञान के क्षण में पहुंच गया है, उस दिन भी ये तिथि वाला नियम उसके ऊपर लागू हो रहा है। हाँ? उस दिन ये तिथि वाला, जैसे पूर्णिमा तिथि को ज्ञान होता है, ये नियम उस ज्ञान के, जब वो शरीर भाव को लांग के जीवन भाव में चला गया, उसकी सर्वोच्च स्थिति में समाधि या जो भी ज्ञान होता होगा, तो उस दिन यह नियम जो है उसको छोड़ नहीं रहा है, लागू हो रहा है। इसके पीछे फिर क्या कारण, ऐसा सवाल बन जाता है। तो ठीक है, सवाल के बारे में देखो बाबा, ज्ञान तो कोई ना कोई दिन हम समाधि होना ही है, समाधि को हम ज्ञान कहेंगे। हाँ, ठीक है। कोई ना कोई समाधि, कोई ना कोई एक दिन को हम समाधि का दिन कहते हैं, ठीक है ना बाबा। तो उसके पीछे ये भी लगा रहता है, जैसा अपन ये कहते हैं, ये अभी छपवाते हैं 14 जनवरी, शरद पूर्णिमा और कोई ना कोई ऐसा तिथि देते हैं, उसके पीछे में क्या चीज है, इसको मंगलमय दिन हम स्वीकार्य रहते हैं, ठीक बात है। ये भी इसके पीछे मैंने कंटिन्यू कर रहा है, रन कर रहा है, ये भी नारू जो है काम कर ही रहा है। और घटना भी होते ही है, घटना नहीं होता है ऐसा मेरा नहीं कहना है। हाँ, तो ये तो हमारा भी सोचना ऐसा है, पूर्णिमा का दिन आदमी ज्यादा प्रसन्न होने का तिथि बनता है। अच्छा, मेरा भी अनुभव ऐसे ही है, जो इसके पहले जो कविताएं ज्यादा से ज्यादा लिखा है, पूर्णिमा का दिन बहुत ज्यादा कविताएं लिखा है, ये भी बात आता है। ये सब जो है ना मनुष्य की खिलने की कारण, वो उसका कारण में यही है, वो सुखद प्रकाश ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, और कोई चीज हमको मिल रहा है ऐसा हमको नहीं लगता, ठीक है। तो इसके लिए इसको जो है ना आकलित करना, इसको ध्रुवीकरण करना, यही दिन ज्ञान होता है। उसको पता लगाना वो रैंडम प्रोग्राम नहीं है, ये कोई डिटेल प्रोग्राम में है। हाँ, अभी तक हम सोचते हैं ऐसा, ठीक है, उसमें हमको कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके जो है ना इस प्रकार की जो सोचते हैं पागल होने की भाग है, वह हम आपको स्वीकार नहीं है, और ज्ञानी होने की रास्ता को वाइड अप किया जाए, यही बनता है महाराज। वो ठीक है बाबा, ठीक है, इतना ही बोल रहा हूँ, में कोई एतराज। हाँ, बस इतने से आज ज्ञानी होने के लिए जितना करना चाहिए उतना हम लोग अभी अपने अपने मतलब समझदारी की स्थिति से कर ही रहे हैं, उसमें तो दो मत नहीं। इन चीजों का यदि सहयोग मिल जाए, जैसे वो मिल जाए, क्या होता है, ये सहयोग मिलता ही है, बता रहे हैं पुनः वही बात। उसके लिए तो भैंस बंद हो गए, बकरी बंद हो गए, तो वो तो पूर्णिमा होता ही है, अमावस्या होता ही है। तो कोई मणि पहन लें या कोई ऐसे, हाँ, वो बात को तो बाबा बताएगा, हमारे अनुसार कोई मणि का प्रभाव नहीं है। आप पूरे रत्न विद्या को धो देंगे बाबा, ज्योतिषों का क्या होगा? तो बताइए महाराज जी, हो तब ना भाई, तो हमको हम साधना करते रहे, ठीक है। वो एक रत्न व्यापारी आया बेंगलोर से, संयोग से हमारा पिताजी के मित्र निकल गया। अच्छा, उसका एक रत्न मैंने हीरा 6 महीना पहले गुम गया था, ठीक है। तो वो आया, जब हमको रत्न दिखाने के लिए, रत्नों को दिखाने के लिए वो अपना पेटी खोला, उसी पेटी में एक कोने में वो चपका रहा साला वो मणि, वो उसको मिल गया। तो बेहद खुश हो गए, यहाँ आ गए, ये मणि मिल गया। ये आपको बता रहे हैं, इसमें हमारा क्या चीज है इसमें। यदि वो आदमी यदि गाता है, उनका बुद्धिहीनता के अलावा क्या चीज होगा इसमें। वो तो परिणाम के आधार पर गाता है बाबू, उन्हीं का चीज उनको मिलना है। उसी दिन क्यों मिला, 2 दिन पहले मिलता है, क्या 50 बार खोला होगा पेटे को, ठीक है ना दद्दा, किंतु उस दिन मिलने से क्या तकलीफ हो गया, ज्यादा खुशहाली होगी। क्या हो गया, क्या आपत्ति हुई आपके घर में आने से, आपके साथ खुशहाली होगी। अच्छा, एक तो हो गई, उस दिन उन्होंने सभी रत्नों का दर्शन कराया। हम स्वप्न में भी सोचते नहीं रहे, अमरकंटक में सभी मणियों को, यहाँ अमरकंटक में कोई आ करके हमारे पास बैठ करके, सूत्र है ये पतंजलि के, हाँ वो लिखा ना, सर्वरत्नोपस्थानम अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ये लिखा। उसी दिन हो गई, उसी दिन हो गई, ऐसा क्यों नहीं मानते। हाँ बस बढ़िया हो गए बेटा।
तो मतलब क्या हो उसका आशय क्या है? जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, आश्चर्य प्रतिष्ठा में आ जाता है, अच्छा। उसके सामने सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए हाँ, ठीक है। अपने आप छप्पर पट के, हाँ तो आप चोरी उसका ये उदाहरण है। हाँ उसके आपके सामने उपस्थित हो गए, चलिए हो गए साहब, हो गया। वो एक दिन रहा, 2 दिन रहा हमारे साथ, जो थोड़ा सा हमारा साधना सीधना इस बारे में भी थोड़ा सा सत्संग होता रहा, तो वो जाकर के हमारा साधना में मदद हो ऐसा रत्नों को भेजा। एक अंगूठी बना करके, चांदी की अंगूठी में एक नीलम रखा, एक पन्ना रखा, एक हीरा रखा, 3 मणि को एक जगह में करके एक अंगूठी बनवा करके भेजा। उन्होंने बोला था इसको अमुक दिन पहन लेना, पहन ले। अब 2 दिन 3 दिन हो गया, वो तीनों मणि वो स्नान गिन करते रहे वहीं कुंड में, उसमें वो गिर गया। तीनों एक ही दिन स्नान करते रहे, वो तीनों कुंड में समा गए। तो हम घर आया, बताया क्या कहना, इस प्रकार से नर्मदा जी में अर्पित हो गई, उसका कल्याण हो, जो भेजा हुआ आदमी का कल्याण हो, ऐसा मैंने आशीष दिया। हो गया, खत्म हो गया बात। अच्छा, उसके बाद हमको कुछ लोगों ने मंत्रणा देने लगे, पुनः लिखो उसको। ये हमारा काम नहीं, वो जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हो गया, समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब मणि के बारे में हम क्या कर डालो? वो भेजा तो हम पहनवे नहीं कर पाए, थोड़े ही दिन में वो निकल गया। अब मणि के बारे में असर हम क्या बताओ? अभी संसार में हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं? वो पहना, ये पहना, हमको वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कोई कहता, कोई कहता हमको कुछ नहीं हुआ, पहले जैसे ही है। कुछ लोग कहते भी इसको पहना, वहां जाते रहे, गाड़ी बड़ी स्लिप हो गई, बाल बच गए, वैसे भी कहते हैं। ये सभी चीज सुनने में आता है। इसके लिए हम क्या कर डालो? क्या चीज को हम सही मानो भाई? जो मणि नहीं पहनते हैं वो भी बाल बचते हैं, ठीक है। ये सभी बातें संसार में चल रही है। हम ये कि यदि निर्धारित सिद्धांत के रूप में, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने को शायद है इन सभी विधा में बहुत सारा अपने को अर्पित करने की जरूरत है। परीक्षण निरीक्षण करने की आवश्यकता है, प्रयोग करने की आवश्यकता है, डाटा निकालने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा सोचना। क्या आपका कहना? ठीक है, इसको ऐसा किया जाए। तो इसी तहत में अभी अंतिम परिणाम क्या हुआ? ये जो प्रसंग आई थी अमावस्या पूर्णिमा की प्रक्रिया में, वो इनमें पागल होने वाला अपने को स्वीकार नहीं है, ज्ञानी होने वाला स्वीकार है। ज्ञानी होने के लिए सर्वाधिक लोगों के सामने क्या उपक्रम किया जाए, उसको चिंतन किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए, उसमें अपने को लगाया जाए। यही सहायता हो सकता है। दूसरा क्या सहायता करे? ठीक है। ये आप ही के प्रेजेंटेशन के अनुसार हमको क्या करना चाहिए वो बात निकल के आए। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलो भाई। पिरामिड के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसमें बैठने पर शरीर में भी स्वास्थ्य बनता है। क्या बनता है? शरीर का स्वास्थ्य लाभ होता है। ठीक है, लाभ करें, क्या आपत्ति है उसमें? संयम वाली प्रवृत्ति भी बनती है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है, एकाग्रता बढ़ता है। फिर क्या कहना था? ये कि एक तो पिरामिड बनाया जाए, उसके अंदर बैठा दिया जाए। रे ये बात सही है कि नहीं? कुछ सही नहीं है। पिरामिड नहीं है, कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो भी उतना ही है। हम सोचते रहते हैं उतना ही है। कब्रिस्तान में तो होता है, बात सही है। फिर कहीं के लिए वो पिरामिड भी वही कब्रिस्तान है तो है। तो हमारा कहना है मनुष्य अपने में जैसा रहता है उससे कोई ना तो अधिक होता है ना कम होता है। ये सब करना होता इसमें हो जाता है तो फिर ज्ञान हो जाता है। सबको एक एक तो कब्रिस्तान बनाओ, या नहीं तो पिरामिड बनाओ, उसके अंदर बैठा दिया जाए, सब ज्ञानी हो जाए। क्या बुरा हुआ? ये सब हमारा परिकल्पना की हवीस है महाराज जी।